गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लास 12th में बायोलॉजी में ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, या तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आता है या फिर इससे रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए सीखते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर दो डायग्राम लिए गए हैं। एक जो डायग्राम है ये है यहाँ पर साइड से व्यू लिया गया है, यानी कि साइड वाला फोटो, और ये जो है यहाँ पर ये फ्रंट से लिया गया फोटो है। मतलब फ्रंट साइड दिखाई गई है कि किस टाइप से मेल के अंदर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो आइए यहाँ पर समझते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके अंदर यहाँ पर ये पूरा इस टाइप से सिस्टम बना हुआ रहता है। पूरे सिस्टम को एक साथ कहा गया है यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, इसमें मेनली यहाँ पर ये जो टेस्टिस वाला पार्ट है इसी के अंदर बनते हैं स्पर्म, और वो फिर इस ट्यूब के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं और यहाँ से ये जो पेनिस है उसके थ्रू बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो आइए यहाँ पर अच्छे से समझते हैं इस डायग्राम की हेल्प से। हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो डायग्राम है इसमें आपको वन पेयर ऑफ टेस्टिस यानी कि टू टेस्टिस दिखाई दे रही। ये दोनों क्या है, तो टेस्टिस है, और टेस्टिस के ऊपर इस टाइप से ये कवरिंग होती है। ठीक है, ये जो कवरिंग होती है इसे नाम दिया गया है स्क्रोटम। यहाँ पर नेम नहीं दिया गया है, बट ये एक्चुअल में जो मेम्ब्रेन है उसको कहा गया है स्क्रोटम। यानी कि जो टेस्टिस होती है ना वो स्क्रोटम के अंदर क्लोज्ड होती है, बंद होती है, कवर्ड होती है। अब यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, ऊपर से इसको ये जो टेस्टिस है इसको ऐसे काट के ऊपर से जो स्लाइड है वो दिखाई गई है यहाँ पर कि इस टाइप के अंदर के साइड यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होगी ना वो ऐसी होगी। तो अंदर के साइड से जो टेस्टिस है वो इस साइड इस टाइप से दिखाई देती है। यहाँ पर ही बनते हैं, टेस्टिस के अंदर ही बनेंगे यहाँ पर स्पर्म, और ये जो स्पर्म बन गए हैं ये फिर एपिडिडाइमिस में ट्रांसफ़र होंगे। एपिडिडाइमिस क्या है, तो ये एक थोड़ी सी वाइड वाली ट्यूब होती है, मतलब थोड़ी सी मोटी ट्यूब है। इसके अंदर आने के बाद जो स्पर्म है वो वास डिफरेंशिया में आएंगे, और यहाँ से फिर ये जो सेमाइनल वेसिकल है इसके अंदर यहाँ पर आके रुक जाएंगे। ठीक है, और जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी तब वो फिर पेनिस के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। मेल के अंदर अगर देखा जाए तो वन पेयर यानी कि टू टेस्टिस होती है। सेमाइनल वेसिकल पूछे जाए तो ये भी वन पेयर यानी कि टू होती है। ये इसका ऊपर से व्यू दे रखा, और ये फिर अंदर की जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई गई कि अंदर से जो सेमाइनल वेसिकल है वो इस टाइप से दिखाई देती है। यहाँ पर पाई जाती है एक ग्लैंड जिसे कहा गया प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या नाम है इसका, प्रोस्टेट ग्लैंड। और यहाँ से स्पर्म बनने के बाद वास डिफरेंशिया के थ्रू सेमाइनल वेसिकल में आने के बाद यहाँ से फिर पेनिस के थ्रू ये बाहर निकाल दिए जाते हैं। फ्रेंड्स, ये था यहाँ पर डायग्राम। अब इससे रिलेटेड जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है यहाँ पर कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो कहाँ पर होती है, तो वो टेस्टिस के अंदर होती है। यानी कि टेस्टिस, इसके अंदर स्पर्म बनते हैं, और स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है उससे ही कहा गया है स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मेल की बॉडी है उसमें ये जो टेस्टिस होती है ये बॉडी के बाहर क्यों सिचुएटेड होती है, मतलब बॉडी के बाहर क्यों रहती है। तो हमें पता है कि नॉर्मल हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है ह्यूमन का। ठीक है, अब 37 डिग्री जो सेल्सियस है इस पर ये जो स्पर्म होते हैं ना वो सर्वाइव नहीं कर सकते। जो स्पर्म होते हैं उन्हें लो टेम्परेचर चाहिए, थोड़ा सा लो टेम्परेचर चाहिए। तो बॉडी के बाहर जो ये जो टेस्टिस है यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस यानी कि जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है वही होता है। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से 2 और 2.5 डिग्री जो है वो अधिक होता है। तो हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है ना उस पर यहाँ पर जो स्पर्म बनते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते, वो जीवित नहीं रह पाते, वो डेड हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर जो टेस्टिस है वो बाहर की ओर सिचुएटेड होती है। ठीक है, और वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 37 उससे
2 डिग्री कम होता है, यानी कि अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है यहाँ पर टेस्टिस में। और इस टेम्परेचर पर यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस पर जो स्पर्म है वो इजीली डेवलप हो पाते हैं। तो ये कारण है, ओनली टेम्परेचर का रीज़न है कि बॉडी के बाहर जो है वो 2 डिग्री लेस टेम्परेचर होने की वजह से जो टेस्टिस है वो मेल की बॉडी में बाहर सिचुएटेड होती है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अंडरस्टैंड हो गया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।